तो फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ जारी प्रदर्शन की आग में पेरिस जल उठा। यह बिल कानून न बन पाए, इसीलिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस ने उन पर सख्ती बरतते हुए आंसू गैस के गोले दाग दिए। लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। उन्होंने कुछ जगहों पर आगजनी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस का सब्र भी जवाब दे गया। उसने भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन पर ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले बरसा दिए। असल में वहां की सरकार पेंशन सुधार से जुड़ा एक बिल लाई है, जिसके कानून बनते ही वहां रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो जाएगी। इस बिल को संसद से पास किया जा चुका है, लेकिन अभी इस पर संवैधानिक परिषद की अंतिम मोहर लगनी बाकी है। इसीलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये बिल कानून न बन पाए। इस बीच यूरोप के देश नॉर्वे ने रूस के राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नॉर्वे ने रूस के 15 राजनयिकों को देश से निकालने का फैसला लिया, क्योंकि आरोप है कि इन राजनयिकों ने वहां रूसी दूतावास में काम करने के दौरान जासूसी की। यानी अब सीधे तौर पर नॉर्वे ने भी पुतिन से पंगा ले लिया। इससे पहले यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के लिए कई पश्चिमी देश उस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन इस बार नॉर्वे ने भी रूस को सबक सिखा दिया। नॉर्वे के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि जिन राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे, जो नॉर्वे के लिए खतरा हो सकता था। इतना ही नहीं, रूस के राजनयिकों के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए गए। हालांकि रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उनके साथ मोजाम्बिक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी मौजूद रहे और उन्होंने मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो से मशाव शहर तक का सफर किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मोजाम्बिक में ट्रेन नेटवर्क को बढ़ाने से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इसके लिए भारत को एक भरोसेमंद साझेदार बताया। इधर ताइवान पर किसी भी वक्त हमला करने को तैयार बैठे चीन ने नए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। चीन अपनी सेना में केवल युवाओं को ही नहीं, पूर्व सैनिकों को भी मौका देगा, जिसके लिए उसने सेना में भर्ती के नियमों तक को बदल डाला। क्योंकि चीन को पता है कि उसका सामना केवल ताइवान की सेना से नहीं, बल्कि अमेरिका की विशाल सेना से होगा, जो समंदर से लेकर आसमान तक उस पर भारी पड़ सकती है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में हो रहे युद्ध अभ्यास में 12,000 सैनिक भेजकर चीन को ट्रेलर भी दिखा दिया, क्योंकि चीन को समझ आ गया कि जंग छिड़ी तो इन हजारों सैनिकों की संख्या लाखों में बदल जाएगी। और इसीलिए चीन ने अपनी सेना में सैनिकों की भर्ती का नियम बदला और पूर्व सैनिकों को फिर से मौका देने का मन बना लिया, जिसके लिए सेना से रिटायर हो चुके सैनिकों का शारीरिक और मानसिक परीक्षण किया जाएगा। और अगर सब ठीक रहा तो उन्हें एक बार फिर चीन की सेना में काम करने का मौका मिलेगा। यानी चीन पर दबाव बढ़ रहा है। वो अलग बात है कि शी जिनपिंग अपने मन के डर को चेहरे पर नहीं ला रहे। और कभी ताइवान के पास सैन्य अभ्यास करके तो कभी उसकी हवाई सीमा को ब्लॉक करके अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों की सेना में दोबारा भर्ती के उनके फैसले ने बता दिया कि शी जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनका सामना अमेरिका से होने वाला है। और इंडो पैसिफिक रीजन में उसका साथ देने के लिए जापान और फिलीपींस समेत कई छोटे छोटे देश तैयार बैठे हैं।